हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज ज़रा हम कुछ आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं थोड़ी सी। यहाँ देखिए, जो हमारे टॉपिक चल रहा है वोकेबलरी का, तो हम ज़्यादातर वोकेबलरी पे ही फोकस कर रहे हैं अभी। और हम डेली मॉर्निंग में 50+ वर्ड्स देते हैं आपको, और उसका पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल होता है। देखिए, अगर आप उसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, तो देखिए, ये जो वोकैब का सेशन चल रहा है हमारा, सुबह मॉर्निंग में हम 10 से 15 मिनट की 5 से 6-7 मिनट की वीडियोस हमारी होती है। और यहाँ हम 5 से 6 मिनट में समथिंग 50+ वर्ड्स कवर कर लेते हैं एज ए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा आपके वोकैब में। जो बच्चे अगर इसको देख रहे हों, जो फ्रेंड्स हैं या बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ते भी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो डेली 5-6 मिनट में 50 वर्ड्स पढ़ना बहुत ही बड़ा अपने आप में इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम 5-6 मिनट में 50 वर्ड्स पढ़ते हैं, उनका मीनिंग जानते हैं, और वहाँ से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे हम ये जो वोकैब है हमारी एज ए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में चल रही है, क्योंकि एसएससी की वोकैब है, टीजीटी पीजीटी के लिए हैं उसकी वोकैब है। तो इसमें हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ सीखते हैं, और किस तरीके से हम वर्ड को, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए बाई चांस हमसे कोई वर्ड नहीं आता है जिसका मीनिंग हमको नहीं पता है, तो अदर हम उसको ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इसी चीज़ पे फोकस ज़्यादातर हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, हमने यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हिंदी में कह सकते हैं इसको हम शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हम यहाँ पे 500 वर्ड्स इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हम डेली के एक वीडियो में पार्ट 1 में यानी कि 10 वर्ड्स लेंगे और उसके सारे वर्ड का मीनिंग जानेंगे, एक एक वर्ड का कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे भी 50 वर्ड्स कवर होंगे, और आसानी से हम उसको 5 से 6 मिनट में या मैक्सिमम 10 मिनट में इसको हम कवर कर लेंगे। तो आसानी से फर्स्ट पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा होगा थोड़ा सा, क्योंकि आज से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो देखिए, तो हम पहले पार्ट में हम 50 वर्ड्स लेंगे और 10 पार्ट्स इसके बनेंगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो ये भी वोकैबलरी का ही हिस्सा है, तो आप इसको एज ए वोकैब इंक्लूड कर सकते हैं सिनोनिम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कवर हो जाएंगे मोर देन। ठीक है, और आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए स्पेलिंग के भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। अगर आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी कम से कम 5 क्वेश्चन स्पेलिंग के पूछे आते हैं, 5 वोकैबलरी यानी कि एंटोनिम्स के पूछे आते हैं, और 5 सिनोनिम्स के पूछे आते हैं। ठीक है, तो वोकैबलरी का बहुत बड़ा सेशंस रहता है। और जो हम पैसेज की तैयारि करते हैं, यानी कि अनसीन पैसेज ले लीजिए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज कहते हैं हम, क्लॉज टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी वोकैबलरी का बहुत बड़ा सेशन रहता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो या आप अपनी वोकैब में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ें। और हम यहाँ 50 वर्ड्स कवर करते हैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पे आपकी वीडियो आ जाती है। ओके, तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप को थोड़ा हाइड कर लेते हैं। जी, ये है हमारा। देखिए, यहाँ जानेंगे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है एक टॉपिक। तो इसमें हम 500 वर्ड्स कवर करेंगे, और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो आपके लिए मोर देन यूजफुल होंगे, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इनका ईयर इंक्लूड किया गया है कि किस एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। ओके, जैसे यहाँ पर लिख रहा है CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शंस ऑफ ए रेशनल ग्रुप। यानी कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी ग्रुप का पूरा नाश करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको नाश कर देते हैं, वो भी जानबूझकर। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर किसी भी ग्रुप को, किसी भी पब्लिक को हम ज़्यादातर मार देते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो उसको बोलते हैं हम जेनोसाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार करना, किसी का, एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मार देना। देखिए, अदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो रेजिसाइड है, रेजिसाइड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी राजा की हत्या कर देते हैं, किसी किंग की हत्या कर देते हैं, तो हम बोलते हैं इसको रेजिसाइड। होमिसाइड है,
ऑप्शन नंबर 3 है होमिसाइड का मतलब होता है देखिए जब हम किसी मानव की यानी किसी पर्सन्स की हत्या करते हैं, मानवता की हत्या करते हैं तो हम बोलते हैं इसको होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई हत्या, मतलब जिसकी किसी भाई की हत्या करना, ठीक है भाई। तो जब किसी हम भाई की हत्या करते हैं अपने तो उसे बोलते हैं हम फ्रैट्रिसाइड। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि हम यहाँ 4 वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं, सॉरी 5, ठीक है। मेन तो हमारा यही है। तो एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं आपके। और इसमें देखिए मैं आपको ये भी बता के चल रहा हूँ, तो इंटेंशनल ये भी एक अच्छा वर्ड है और डिस्ट्रक्शन ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। इंटेंशनल का मतलब होता है किसी को जानबूझकर मारना या जानबूझकर कोई काम कर रहे हो, कोई विनाश करना चाहते हो तो जानबूझकर कोई काम करना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब जानबूझकर विनाश किया गया है, तो समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं, वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। देख उसे कहते हैं हम जो स्टडी करता है गार्डनिंग की, मतलब जो गार्डनर होता है, हमारा गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम, देखिए यहाँ इसको देख लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ से, देखिए तो एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है, देखिए यहाँ पे जो किसान होते हैं, जो किसान मतलब किसी खेतों की वो काम वर्क करता है तो उसे बोलते हैं हम एग्रीकल्चरिस्ट। लेकिन बात चल रही है हमारी यहाँ पर वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डन, जो मतलब गार्डन की वो करता है, केयर करता है, ठीक है, उसे हम हॉर्टिकल्चरिस्ट बोल सकते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट को हिंदी में हम कह सकते हैं कि विशेषज्ञ उद्यान, यानी कि उद्यान विशेषज्ञ। और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब किसान से हो गया है। और जो गार्डनर है, नेक्स्ट वर्ड हमारा गार्डनर, इसको हम कहते हैं जो हमारे माली होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, गार्डनर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जो वनस्पति का मतलब होता है जो अपनी खेती करते हैं, जैसे नॉर्मली धान खेती वगैरह, धान गेहूँ की वगैरह, उससे बोलते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चारों वर्ड पे फोकस करना है। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ द गार्डनिंग, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट, ओके। और अदर ऑप्शन है इसके एग्रीकल्चरिस्ट है, गार्डनर है, बोटनिस्ट है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। यहाँ इसके सामने लिख रहा है एक्सपोर्टेड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया है, देखिए मतलब जहाँ हम किसी चीज़ पर आना जाना बंद कर दें, मतलब कोई जैसे कोई लॉ है, नियम है हमारा, जैसे कोई ट्रीटी है, यहाँ पर बात चल रही है इसकी, तो यहाँ समझ सकते हैं हम कोई ट्रीटी है, उसका आयात करना यानी कि निर्यात करना, आना जाना बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। तो आप सर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मगल्ड का मतलब क्या होता है, तस्करी करना होता है। काउंटरफीट होता है, काउंटरफीट का मतलब फर्जी होता है, जाली होना, फर्जी होना कोई चीज़, ठीक है। और फोर्जरी का मतलब भी यही होता है, जो फोर्ज लिख रहा है यहाँ पे ये, इसका मतलब भी फर्जी या जाली होता है। तो काउंटरफीट और फोर्स का मतलब दोनों का फर्जी या जाली बोलते हैं इसको, ठीक है। तस्करी भी कह सकते हैं इसको हम, सॉरी स्मगल्ड का मतलब तस्करी करना, स्मगलर होते हैं जैसे बोलते हैं, जो स्मगलर करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम हिंदी में तस्करी करना, ठीक है। लेकिन जब हम किसी का आयात आना जाना बंद कर देते हैं किसी भी काम के लिए किसी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम काउंटरबैंड, ओके। इनकी स्पेलिंग भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कम से कम शायद मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग होता है। देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पॉल और बीम यूज़ एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, देखिए वो कह रहा है कोई एक पॉल है या बीम है, कोई जो बीम है यूज़ एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, मतलब किसी सपोर्ट करने के लिए, जैसे अब तुम मान सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो जैसे कोई ये मान लीजिए कोई बीम है, ये कोई दीवार है, या मान लीजिए ऐसी बीम, मान लीजिए कोई बीम है, तो आप यहाँ इस पर सपोर्ट लगा रहे हैं, कोई खड़ा कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, तो उससे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके का सपोर्ट करने के लिए हम उसका वर्ड यूज़ करेंगे प्रोप। लेकिन स्कैफोल्ड की बात करें, SCAFFOLD, स्कैफोल्ड का मतलब होता है चबूतरा, जैसे कोई चबूतरे बना देते हैं उसे बोलते हैं हम स्कैफोल्ड। लीन टू का मतलब होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लीन टू का मीनिंग होता है किसी की ओर झुका हुआ पार्ट, जैसे कोई ये चीज़ झुकी हुई है ना, ये वाली लाइन जो है आपके सामने, तो इसे बोलते हैं हम लीन टू, किसी की ओर झुकाव होना। राफ्टर का मतलब क्या होता है, जो मतलब राफ्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो किसी बेड़े से यात्रा करने वाला होता है, बेड़ा होता है ना, जैसे किसी बेड़े से यात्रा करने वाले जो होते हैं उसे बोलते हैं हम राफ्टर। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिज़ायर टू स्टील।
तो यहाँ देखिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके ना कुछ ऑप्शन गलत दे रखे हैं, मैंने नेट पे भी चेक करे हैं तो इसका मीनिंग कुछ निकल के नहीं आ रहा था। जैसे क्लेप्टोमेनिया है तो ये कोई वर्ड मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है इसका, मैंने गूगल पे भी चेक किया है, और क्लेप्टोमेनिया का भी चेक समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होता है इसका मीनिंग। तो स्टीलोमेनिया का मतलब होता है चुराने से, मतलब मैनिया का मतलब समझते हैं पहले। मैनिया का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक होना या एकदम मतलब एक्साइट रहना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, मतलब अस्वस्थ होता है वैसे मॉर्बिड का मतलब, ठीक है। डिज़ायर टू स्टील मतलब किसी चीज़ को चुराने की बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, तो उसे बोलते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। तो आपको इस वर्ड को थोड़ा फोकस करना है, इसके ऑप्शन मैंने चेक करे थे नेट पे भी तो वो थोड़े गलत से दिखाई दे रहे हैं सर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने चेक करा तो ये नेट पे मुझे मिल गया था, क्लेप्टोमेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड है फिलोजी, पहला वर्ड है इसका, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा थियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। लेकिन अदर वर्ड हैं इसका मीनिंग भी जान लेते हैं हम यहाँ। फिलोलॉजी, देखिए फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिलोलॉजी का मतलब होता है जो भाषा विज्ञान होता है हमारा, भाषा शास्त्र, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम भाषा शास्त्र बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है भी बच्चों, भाषा शास्त्र हो सकता है। और ह्यूमनिज्म का मतलब होता है जो हमारा मानववाद होता है, ठीक है, मानवता होती है। और फिलोसफी आप जानती हैं दर्शन शास्त्र होता है, जो फिलोसफी होती है हमारी ये तो जानती हैं, ठीक है। इस हिंदी में वैसे दर्शन शास्त्र भी कह सकते हैं हम इसको, वैसे एक सब्जेक्ट होता है फिलोसफी, ओके। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको ये वर्ड। देखिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ से हम। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा द लाइन व्हेन द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट। तो मतलब कोई ऐसी लेन जो हमारी लैंड और स्काई को टच करती हुई महसूस होती है तो उसे बोलते हैं हम हॉरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हॉरिजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉरिजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर आप जानते हैं ये वातावरण होता है, मिल्की वे है, ठीक है, जो हमारी डिस्टेंट लैंड, यहाँ देख लेंगे इसका मीनिंग। तो मिल्की वे जो होती है हमारी दुग्ध मेखला होती है, और आकाशगंगा भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। और डिस्टेंट लैंड का मतलब होता है जो दूर देश होते हैं हमारे, काफ़ी दूर रहना है तो डिस्टेंट लैंड बोलते हैं, ठीक है। दूर देश जो होते हैं हमारे काफ़ी डिस्टेंस पर, तो उसे बोलते हैं हम डिस्टेंट लैंड, ओके। हॉरिजन इसका आंसर हो जाएगा। मिल्की वे का मतलब होता है आकाशगंगा होना, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। आप जानते हैं ऐसे सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हम हरा नहीं सकते तो उसको बोलते हैं हम इनविंसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आपके सामने लिख रहा है वर्ड भी कैसा है ये, इनवल्नर एबल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है मानसिक आघात होना, मतलब बहुत ज़्यादा अवहेद हो जाना है प्रकार का, ठीक है। इनफेवेबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य, और इंडिक्टेबल का मतलब होता है अभ्यारोपण करना किसी का, तो इंडिक्टेबल का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है अभ्यारोपण करना, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए इसके स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे थोड़ा वर्ड में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है कोई दिक्कत नहीं, अगर उसका आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे इनबल, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ इनवल्नरेबल, ठीक है, इसी कैसे पढ़ सकते हैं आप भी, क्योंकि आपका स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। स्पीकिंग नहीं सीख रहे हैं आप, स्पीकिंग अगर स्पीकिंग करनी है तो उसमें थोड़ा अलग ही बोलना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए आपकी वॉइस में, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, ए पर्सन इन ए व्हीकल ऑन हॉर्स बैक स्कॉर्डिंग अनोदर व्हीकल, आपके सामने ये लिख रहा है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो मतलब किसी व्हीकल या मतलब किसी और हॉर्स बैक पे, पेन ले लेते हैं हम यहाँ से, व्हीकल पे और हॉर्स बैक यानी किसी घोड़े पर सवार होके किसी दूसरी व्हीकल पे उसके साथ साथ जाकर उसको सपोर्ट कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम, ठीक है, उसे कहते हैं हम आउटराइडर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ लेंगे दोबारा इस क्वेश्चन को, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक व्हीकल पर बैठकर किसी दूसरे व्हीकल की हेल्प कर रहा हो, उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम आउटराइडर। देखिए नेविगेटर,
देखिए आउटराइडर्स का आंसर आ गया है। जो नेविगेटर होता है, नेविगेटर का मतलब जो नाविक, नाव चलाने वाला होता है, और जो एस्कॉर्ट होता है उसका मीनिंग होता है जो पहरेदार होता है, और सिक्योरिटी हम जानते ही हैं, सुरक्षा प्रदान करना किसी को, ठीक है। तो सिक्योरिटी हो गया है, आउटराइडर हो गया, इसका आंसर हो गया है, एस्कॉर्ट का मतलब पहरेदार हो गया है, नेविगेटर का मतलब जो नाव चलाने वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं हम नेविगेटर। तो यहाँ पर आपके ये 4 वर्ड क्लियर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ए डेकोरेटिव हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सजावटी लेखक, ठीक है। सजावटी राइटिंग मतलब जिसको हम सजा के लिखते हैं, खूब सजा के लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, कैलीग्राफी, उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफी। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो पांडुलिपि होते हैं, ठीक है, पांडुलिपि बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जो अभिलेख होते हैं, ठीक है, जैसे कोई किसी चीज़ के ऊपर तुम कोई लेख लिख देना उसे बोलते हैं राइटिंग होती है, अभिलेख होना। हैजियोलॉजी का मतलब होता है संचरित्र लेखन, संचरित्र लेखन मतलब जो चरित्र पे किसी का कोई लेख करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हैजियोग्राफी। तो यहाँ पर हमारे 10 वर्ड्स इंक्लूड हो गए हैं। और देखिए एज ए सारे अगर हम इसके वोकैब मानते हैं कि जो हमारे ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन को लगा के हमारे यहाँ 50 वर्ड्स कवर हो रहे हैं। ओके, 50 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट। जी देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर देखिए आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारा चैनल यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं पेन किलर 315। ओके, और देखिए कि हमारा पार्ट 1 है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बहुत जल्दी आएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।